राजकीय महाविद्यालय मावली में नवीन सत्र 2020-21 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग द्वितीय विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा कर ली थी और हम इकाई 1 का अध्ययन कर रहे थे। इकाई 1 में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा पिछले वीडियो में की। आज हम चर्चा करने वाले हैं उदारवादी राष्ट्रवाद पर। विद्यार्थियों, 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा जिन विभिन्न रूपों में कार्य किया गया, उसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल, जो 1885 से 1905 तक रहा, और आज का हमारा विषय भी यही है, उदार राष्ट्रवाद या नरम राष्ट्रीयता। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो उग्र राष्ट्रीयता का है, जो 1906 से लेकर 1919 तक चला। इसी प्रकार जो तीसरा चरण है, जिसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है, वो 1920 से लेकर 1947 तक चला। इन सभी चरणों का चरणबद्ध तरीके से आगे आने वाली वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अभी हमारा प्रतिपाद्य विषय है उदार राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था, उनकी मांगें किस प्रकार की थी, उनका दृष्टिकोण क्या था, इत्यादि पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, उदारवादी क्रमशः सुधार की नीति में विश्वास करते थे, अर्थात धीरे धीरे सुधार, जो भी सुधार किया जाए वो धीरे धीरे किया जाए। और उनका एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था कि ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा ऊंची मांगे ना की जाए, केवल वही मांग सरकार के सामने रखी जाए जो पूरा हो सके। 1885 से 1905 का जो काल है, इस 20 वर्ष में उदारवादियों ने जो मांगे ब्रिटिश शासन के समक्ष रखी, उनमें से कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि उनका मानना था कि भारतीय शासन की जांच की जाए, एक आयोग या एक समिति बनाई जाए, भारत में किस प्रकार से शासन किया जा रहा है, उसकी नैतिकता की जांच की जाए, उसमें भ्रष्टाचार की जांच की जाए। तो इन सभी की एक मांग ये थी कि भारतीय शासन की जांच होनी चाहिए। दूसरा इनका मांग था कि भारत मंत्री तथा भारत परिषद का अंत किया जाए। तीसरी, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए तथा उनमें सुधार किया जाए। चौथा, भारतीयों की उच्च नागरिक तथा सैनिक पदों पर नियुक्ति की जाए। और पांचवा, इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर आयात कर लगाना आदि। कांग्रेस के द्वारा मांगों के लिए इंग्लैंड में भी प्रचार कार्य किया गया। उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति इस प्रकार की है। ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले उदारवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे। ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। जब कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अध्यक्षीय सीट से कहा था
कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम आचूर राजभक्त हैं। इन उदारवादी नेताओं के संबंध में एनी बेसेंट ने कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। दूसरा, ये उदारवादी नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। रहमतुल्लाह सवानी ने तो ये घोषणा भी की थी कि अंग्रेजों से बढ़कर सच्चरित्र तथा सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। इसी प्रकार उदारवादी नेताओं का ये मानना था कि ब्रिटेन के साथ भारत के जो संबंध हैं वो भारत के हित में हैं, क्योंकि ब्रिटिश संबंध के कारण ही हमारे देश में अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात, संचार, स्थानीय स्वशासन या यूँ कहें कि प्रगतिशील सभ्यता का निर्माण हुआ है। और इन्होंने शांति के स्थान पर भारत की बाहरी आक्रमण से रक्षा की। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के छठे अधिवेशन के सभापति पद से कहा था, इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान हो। तो कुल मिला के जो उदारवादी जो नेता हैं वो ब्रिटेन का भारत के साथ जो संबंध था उसमें भारत का हित देखते थे। इसी प्रकार उदारवादी जो नेता हैं उनका विश्वास क्रमिक सुधार में था, यानी जो भी सुधार किया जाए वो धीरे धीरे किया जाए। उनके तरीके भी अलग थे। प्रार्थना पत्र दिया जाए, विधानसभा में, विधान परिषदों में प्रश्न को उठाया जाए। वे क्रांतिकारी बदलावों के या क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। इसी प्रकार उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। इसी प्रकार उदारवादियों की कार्य पद्धति संवैधानिक साधनों में विश्वास था। उनके साधन बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल थे। प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधिमंडल, अखबार में आलोचनात्मक लेख लिखना। कुल मिला के उदारवादी क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे, संवैधानिक उनके साधन थे और वो ब्रिटिश शासन को भारत के हित के दृष्टिकोण से देखते थे। A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये कुछ प्रमुख उदारवादी नेता थे। तो विद्यार्थियों, आज हमने उदारवादी राष्ट्रवाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में इससे आगे जो उदारवादी राष्ट्रवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।